कि हमने कमिटमेंट किया था गांव वालों से कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां लोगों का फ्री इलाज होगा। और ठीक 1 तारीख के बाद आज 2 तारीख को हमारा केसेस वगैरह आने स्टार्ट हो गए। अभी ओटी होगा सभी का और फ्री में किसी तरह का उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग गाँव में हो सकता है? आज यहाँ पे आयुष्मान भारत का इलाज, आयुष्मान भारत के कार्ड से फ्री इलाज स्टार्ट हो गया है। इसमें 3 डिपार्टमेंट हम लोग को अप्रूवल मिला है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि हम गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें कि लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, चाहे इशू होना है किसी को, ओबीएस गैनी है, जनरल सर्जरी है या आईपीडी है, तो वो लोग फ्री में ट्रीटमेंट होगा। किसी तरह का उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा उपलब्धि हमारे छातापुर के लिए, और छातापुर विधानसभा का पहला हॉस्पिटल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र में एक मात्र हॉस्पिटल ऐसा है जो पैनोरमा हॉस्पिटल, जिसके सीएमडी है संजीव मिश्रा। उन्होंने यहाँ के लोगों से एक वादा किया था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे और यहाँ पर फ्री में इलाज करेंगे। स्टार्टअप समय ऐसा था कि लोगों को मजाक लग रहा था कि यहाँ पर हॉस्पिटल और इतना बड़ा संभव ही नहीं है, लेकिन जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो लोगों के अंदर उम्मीदें जगने लगी कि अगर हमारे क्षेत्र में विधि व्यवस्था के साथ अगर कोई हॉस्पिटल खुला है तो वो है पैनोरमा हॉस्पिटल, जहां हमें हर सुविधा यहाँ पर हॉस्पिटल में दी जाती है। उसके साथ ही बात करते हैं कि संजीव मिश्रा ने अनाउंस किया था, इससे पहले भी इन्होंने घोषणा की थी कि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज होंगे और जिनके भी राशन कार्ड है, जो भी आयुष्मान कार्ड धारी है, राशन कार्ड धारी है, उनके फ्री में इलाज होंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और आज जो है 2 मई है और 2 मई से यहाँ स्टार्ट हो गया है छातापुर के पैनोरमा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप सुपौल, छातापुर ही नहीं, इंडिया के किसी भी कोने से है, अगर आप इस एरिया में भी आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इलाज करा के जाते हैं, आपको फ्री में इलाज होगा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, अगर आप कार्डधारी है तो हमारे साथ पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी है संजीव मिश्रा, इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है एमके न्यूज इंडिया में, और आपको बहुत ही बधाई जो आयुष्मान कार्ड से इलाज आज से संभव, जो आपने संकल्प लिया था, स्टार्ट हो गया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुशी का दिन हमारे लिए, हमारे हॉस्पिटल के, हमारे इलाके के लिए, कि हमने कमिटमेंट किया था गांव वालों से कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां लोगों का फ्री इलाज होगा, मतलब गवर्नमेंट के हेल्प से। और आज पहला दिन है। हमने 4 दिन पहले भी जो कार्यक्रम गांव में किया था रामपुर में, तो मैंने बताया था कि 1 तारीख के बाद, आज 2 तारीख है, 1 तारीख के बाद मैंने बोला था, और डॉट 2 तारीख को हमने, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जो हम बोले वो करें, और ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। और ऐसे ही मैंने लगाया था कि एक एज्यूम किया था कि 1 तारीख के बाद हमारा सब चीज़ हो जाएगा। और ठीक 1 तारीख के बाद आज 2 तारीख को हमारा केसेस वगैरह आने स्टार्ट हो गए। अभी ओटी होगा सभी का और फ्री में किसी तरह का उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो मैं सभी जो हमारे सीएस साहब हैं, डीपीसी साहब है, आईटी मैनेजर है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और इस सुदूर एरिया में, गांव में आकर के इस तरह के अप्रूवल्स को देना। हालांकि हमारा हॉस्पिटल जो भी इनका मानक है उस पर बिल्कुल ठीक निकला। 100% अभी बता रहे थे डीपीसी साहब की 100% अकॉर्डिंग टू लॉ इन्होंने बनाया है। क्योंकि आयुष्मान कार्ड से इलाज होना जिस तरह से ऐसे भी किसी हॉस्पिटल को आमतौर पे नहीं मिल जाता है, उसके लिए सारे मानकों को पूरा करना होता है 100%, तब जाकर के अप्रूवल मिलता है। जो ये पैनोरमा हॉस्पिटल छातापुर में आपने खोला और उसी वक्त से आपने जो तैयारी की थी, तो पहले के जब आप स्टार्ट कर रहे थे उस समय काफ़ी सारी बातें होती थी कि इस क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं चलेगा, तो काफ़ी नुकसान भी आपको सहना पड़ा इन दिनों। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि अप्रूवल मिल गया है आयुष्मान कार्ड को लेकर के, इससे कितना उत्साहित है और इस क्षेत्र वालों के लिए कितना? 1.5 साल लगभग हॉस्पिटल को, दिसंबर से दिसंबर, और अभी लगभग 1.5 साल हमने हॉस्पिटल को लॉस में चलाया, अपने पैसे से चलाया। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि हम गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें कि लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट हो, और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा इसमें, और आयुष्मान भारत का हमें अप्रूवल मिल गया। आज हमारे पास 3 डिवीज़न है, तीनों डिवीज़न किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, चाहे इशू होना है किसी को, ओबीएस गैनी है, जनरल सर्जरी है,
या आईपीडी है, तो वो लोग फ्री में ट्रीटमेंट होगा, किसी तरह का उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे छातापुर के लिए, और छातापुर विधानसभा का पहला हॉस्पिटल है। आप सोचिए जी कि बिल्कुल। बिल्कुल पहला हॉस्पिटल है, तो ये बहुत ही सुखद है हमारे लिए कि आप गांव से भी आकर के, और इंडिया ही, सिर्फ छातापुर ही नहीं, इंडिया और प्रदेश के किसी भी कोने से लोग आकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, किसी भी तरह उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो एक छातापुर के लिए, रामपुर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, आप जगह जगह आप मन से भी कहते हुए नजर आए थे कि हम छातापुर में वो सुविधा लाए हैं और आने वाले समय में भी हम ऐसा टाउनशिप लाएंगे, एक छातापुर का तस्वीर बदल देंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप सक्सेस भी कर रहे हैं, और आपका जो हॉस्पिटल है पैनोरमा हॉस्पिटल इस एरिया के लिए एक शान हो चुकी है, इसका नाम बेहतर हो चुका है। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ आए इलाज कराने के लिए, और जो हमारे ऑडियंस भी देख रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलूँगा कि आप आएँ, ये आपका हॉस्पिटल है, हमारे क्षेत्र का शान है, और हमारी कोशिश रहती है कि अपने गांव में कुछ बेहतर करें। इसमें आप सभी का हमेशा से सहयोग रहता है। और जब हम हॉस्पिटल खोले थे, आपने ठीक ही बोला, लोग बोल रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं चलेगा, गांव में क्यों चलेगा हॉस्पिटल। और आपको आश्चर्य लगेगा, अभी जो मेरे पास पेशेंट है उनका एड्रेस पूछिएगा, रानीगंज, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सिमराही, बीरपुर, त्रिवेणीगंज, पिपरा, कहाँ से हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं। तो एक इस छातापुर और रामपुर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खुशी की बात है। इसी तरह से दिन ब दिन हम लोग चाहेंगे कुछ अच्छी चीज़ें लाएं। अब बीएससी नर्सिंग ला रहे हैं, हमारा ये हो गया सक्सेस। तो अभी हम क्या है, नेक्स्ट में हम बीएससी नर्सिंग लाएंगे, फिर मेडिकल कॉलेज का प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हैं, स्कूल हमारा हो ही गया है। इस तरह से हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, और धीरे धीरे समय आने से हम इंफ्रा को भी मजबूत करेंगे। उसके लिए उसकी तैयारी चल रही है। 2025 के बाद हम इंफ्रा को भी मजबूत करेंगे, और यहाँ जो करप्ट लोग हैं प्रशासन में, उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। यानी करप्ट जो है उनको भी दुरुस्त करेंगे। और देखिए, इस खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की उम्मीद थी, और आपने उस उम्मीद पर खरा उतरा है। तो आगे ये जो आप बता रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग की बात, क्योंकि गांव से जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाती है, दिक्कत होती है उनको, काफ़ी सारे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप गांव में खोल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा चुनौती होगा आपके लिए। कोई चैलेंज नहीं है, आप इच्छा जाहिर कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन कीजिए। किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग गांव में हो सकता है? मैं किसी को बोलता था तो हम लोग मजाक उड़ाते थे, और आज हो गया ना। तो कोई भी चीज़ है, आप लगन, मेहनत और जिद और जुनून रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ, बीच में भटकना नहीं है, दिक्कतें आएंगी, उनको सामना करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा को, इनका कहना है कि जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त लोगों के लिए ये एक उम्मीद सा लग रहा था, एक ख्वाब सा लग रहा था, और उम्मीद ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना सक्सेस करेगा पैनोरमा हॉस्पिटल। लेकिन आज जो है पैनोरमा हॉस्पिटल वो मुकाम हासिल कर लिया है जो लोगों को, एक जो भी गरीब तबके के लोग हैं जिनको एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं और दूर दराज जाना होता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है, उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि कोई भी पेशेंट है अपना ऑपरेशन कराना चाहते हैं, कई सारे यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई है पैनोरमा हॉस्पिटल में, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी वो अपना इलाज करवा सकते हैं। पैनोरमा हॉस्पिटल जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑब्स एंड गायनो 3 स्पेशलिटी में सूचीबद्ध हुआ है। ये 3 स्पेशलिटी से संबंधित जो भी लाभुक होंगे वो यहाँ पे निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। सर, आपने हॉस्पिटल को विजिट किया है, बाकी अस्पतालों से पैनोरमा हॉस्पिटल कितना बेहतर है या कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, जो भी हॉस्पिटल हम लोग विजिट करते हैं, प्रयास करते हैं अगर उनके यहाँ थोड़ा बहुत कमी बेसी हो तो उसको हम लोग टाइम देते हैं कि वो पूर्ण करें, और पूर्ण होने के बाद उनके सूचीबद्धता का काम करते हैं। तो यह हॉस्पिटल जो है कुल मिलाकर के 100% परफेक्ट था ये तीनों स्पेशलिटी के लिए, तब इनको अप्रूवल मिला है, और अब आगे ये सेवाएँ देंगे, है ना। जैसा जो है लाभुक को बेनिफिट मिलेगा, उस हिसाब से लोग का मूवमेंट खुद अपने आप बढ़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे आयुष्मान भारत का इलाज, आयुष्मान भारत के कार्ड से फ्री इलाज स्टार्ट हो गया है। इसमें 3 डिपार्टमेंट हम लोग को अप्रूवल मिला है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी। यहाँ ये छातापुर के रामपुर में ये हॉस्पिटल पड़ता है। गूगल पे सर्च करके मैप में लोकेशन मिल जाएगा, यहाँ आ सकते हैं। कहाँ से लोग आ सकते हैं इलाज करवाने के लिए? यहाँ पूरे भारत के लोग यहाँ आके इलाज करवा सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।